वो ज्यादा महत्व देती थी, उन लाठी देगा पाड़ी भेज देती थी। और भी खान पीन में भी दुभात बहुत करती थी। एक दिन दो महात्मा अपने गरीब दासी जान लग रहे थे, अरे कुएं पर पानी पीने वो भी आ गया, पाड़ी दूर मैसान छोड़ के, और वो भी वहां विश्राम कर रहे थे। आके उन महात्माओं द्वारा बैठ गया, पानी पिया उनको। पहले तय लो महाराज जी पानी पी लो, क्यों पिछले संस्कार तो थे उसमें, भक्ति भाव था उनमें। उन्होंने पानी पिया, उन द्वारा बैठ गया और वो आपस में बात कर रहे थे। ने बोले महाराज जी मैंने बाबा बना लो। ने वो संत बाबा नहीं थे, वैसे साधारण कपड़े में थे, कि मन ने भी आप अपने साथ ले लो। ने बोला भाई साथ क्यों कर ले ला, तारे घर के फिर हमारी गेल पड़ेंगे, हमको न ले। ने बोला जी मेरे आपकी गेल पड़निया कोई को ना मेरा। बोला क्यों भाई, माता पिता तो मर रहे, एक बड़ा भाई है और उसकी पत्नी मुझे बहुत दुखी रखे, अगर मैं उसकी शिकायत कर देता हूँ, एक दो बार भाई ने उसको धमको दिया, फिर वो उल्टी सुल्टी मेरी लान लाएगी, वो भाई भी फिर मन लग गया गड़न, तो मेरा भी कोई नहीं रह रहा, मन तो मरना बाकी रह रहा है ना, मन दिखाते बढ़ाते मेरा यू हाल हो रहा है। सारे शरीर पर फुंसी निकल रही, कति फड़ा पड़ा। तो एक महात्मा उनमें कुछ विद्वान था जिसको ज्योतिष का ज्ञान था इसका, तो उसने देखा उसके माथे की लकीर ने, बोला भैया दूसरे संत से कि ये तो महात्मा बनेगा, अगर मार्ग नहीं मिला तो शरीर खराब हो सकता है इसका, लेकिन ये महात्मा आप इसको साथ ले लो। तो बोला भाई बात सुनो, एक बात बताओ, एक काम कर, एक बात सुनो कि भाई हमारे साथ तो कोई नहीं होगा, तुमने पूछने वाला अभी कति नहीं आओ, कति नहीं हमारा दिन भी नहीं पूछेंगे उम्र के दिवस, और व्यापारी कह दूंगा मैं तो अपना जाऊं तो मेरा भी ठीक से तुम्हारे ऐसा नोड़पाड़िया के हाथ करके भैंसों को दूसरे गौओं को भैंसों को दूसरे पालियां का वाला करके हमारे घर क्या ने कि मैं ही वो न पाऊं कोई ना, और बेशक मत ना ढूंढे। ऐसा ही उसने किया, वो महापुरुषों के साथ चला गया। कहते हैं वो गंगेश्वर महात्मा जी हमारे जो तीसरे दादा गुरु जी थे, दादा परदादा गुरु जो थे हमारे गंगेश्वरानंद, वो बड़े अच्छे महात्मा थे। और गंगेश्वरानंद का आश्रम है वाजिदपुर में, गोपालपुर में आश्रम है पंडित चिदानंद जियों का। तो गंगेश्वरानंद जियों ने उनको विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज दिया, अब पुत्र तू पढ़ ले और इस पानी का फिर अच्छी तरह प्रचार करना। अब वहां पहुंच गए वो काशी में जाकर उन्होंने जो वहां के शास्त्र टीम लोग के वह गोट लिए, 4 विषय के आचार्य बन गए, 4 विषय आचार्य बन गए, तो बड़े विद्वान हो गए। जब वापस आए ना 5-4 वर्ष के बाद, हमारे परदादा गुरु जी कहने लगे, दादा गुरु जी को रिश्तेदार जी को गंगेश्वरानंद बोले कि भाई आजा बैठ के नित्यनेम कराएंगे। हाँ, उनका जो फुंसी फांसी हो रही थी वो गंगेश्वरानंद जी दवाई लेना करते, उनका दवाई लादी होती है, तो फिर उनको भेज दिया आचार्य बड़े काट वो 4 विषय के, उनको पंडित की उपाधि मिल गई वहां से, काशी विद्यापीठ से। तो क्या हुआ, जब वापस आए तो महाराज गंगेश्वरानंद जी कहने लगे चिदानंद आजा बैठ जा नित्यनेम करा कर भाई, ये गुटखा दे दिया। और चिदानंद जी बन गए थे उसमें विद्वान पंडित, कदे संस्कृत में बोल रहे, कदे शास्त्रान ठावे, उसको पढ़ के शुरू में गरीब नमो नमो उल्टा दर दिया। महाराज जी बोले रे चिदानंद नित्यनेम को नहीं करया। महाराज जी ये कोई विद्वानों की भाषा थोड़ी है, तो अनपढ़ों की भाषा, या तो उठ पटांग बकरिया क्या इसमें। गंगेश्वरानंद ने बोला इसने पढ़ ले बोल वाला कड़ेगा, तुम महात्मा बन गया, इस बिना गुजारा कोई ना, बोले कोई ना हाँ कया ना कही, और जाके ठा के दर दी।
कदे गीता पढ़े, कदे शास्त्र पढ़े, कदे फलाणियान पढ़े, मंड गया करड़ा होके। गंगेश्वरानंद ने सोचा छोरा तो कति बिगड़ गया, अर्ज करी परमात्मा ये बंदी छोड़, सतमार्ग दो इसने। अब थोड़ा सुख होंगे युवांडी पा गया, जब थोड़ा डले डो था घर में, टूक भी ना मिले थे समय पे। अरे भी गरीबदास की वाणी ने नो कान पढ़ोगा होगा, देख काल की गोदी में बैठ गया। क्या हुआ, उसका चौथे दिन कोड शुरू हो गया सारे शरीर पे। पंडित चिदानंद जी के कोड शुरू हो गया, तो उसको दवाई वो भी सीख रहा था, गुरुजियां पे भी सीख ली थी। कुछ बहुत तगड़े वैद्य थे वो, गोपालपुर में वैद्य के नाम से भी प्रसिद्ध है वो। कलकत्ते तक के लोग आकर वहां ठीक हुए उनसे, इतनी अच्छी दवाई जानते थे। तो बोला कोड लग गया सारे शरीर पर, अपनी दवाई खूब प्रयोग कर ली और वैद्यों से भी जा लिया, खूब दिखा लिया, कति 19-21 का लाभ नहीं, ज्यादा बढ़ती चली गई। तो कहने लगे, आखिर में गुरुदेव जो राके रोन लागे, बोले महाराज जी मेरा तो बुरा हाल हो गया। और कोई कति नो कपड़े चपन लागे, सारे गात के माखी बनकन लाएगी। तो पंडित गंगेश्वरानंद बोले, बेटा मेरा द्वारा तो गरीब नमो नमो है, इसने फेर पढ़ ले, और इससे तेरा सारा बेड़ा पार हो जाएगा। 41 दिन टब में पानी भर के और 7 बार यो मंगलाचरण पढ़ के और फिर नहा लिया करिए, और फिर और बकवाद दाम ना बढ़िए, इस शास्त्र को पढ़ना शुक्र दे जो ग्रंथ साहब बंदी छोड़कर। अब उसने 7 बार मंगलाचरण पढ़ा अपनी बाल्टी पे और स्नान किया। उस दिन उसको 10% राहत होगी, सारे ऊपर तो खुरंड से आगे मुरझाउन से लग गए। रोजाना ऐसे खत्म होते चले गए। 41वें दिन उसका कुछ भी नहीं रहा, कहते एक अंगूठे में रह गया थोड़ा सा, वो भी उन्होंने गुरु की बात की अवहेलना करी थी, आखिर तक खत्म नहीं हुआ उनका वो अंगूठे वाला, बाकी ठीक हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने जो गुरु जी ने कह दिया वो ये काम करा, उन्होंने अपना मनमुखी नहीं करी। यहाँ पर भी यही बात है, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, तो वो पंडित जी थे पर थे जाट। अगर तुम फीत समझो, जैसे फीत आमला रहे, जिन जो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, और वो भी अपने आप को पंडित कहते हैं और समझते हैं, और पंडित का कहीं जिक्र आवे से उनको महाराज लताड़े हैं और वो महसूस करें, तो वो लोग तो इतने बावड़े से हैं। जिस प्रकार पहले वैद्य होया करते, बहुत विद्वान अच्छे वैद्य थे, उनके वंशजों को फिर वैद्य कहने लगे। अब भी लिखते हैं दौलत राम वैद्य, किशोर लाल वैद्य, वो वैद्य कोई ना जानते, कोई ना पेट के दर्द की दवाई, और वह भी वैद्य को वो नकली वैद्य है, वह वैद्य नहीं है। इसी प्रकार जो पंडित के कहन तर राजकाली माने, जैसे मैंने कहा था, इस शब्द को इन अज्ञानी जीवों के दिमाग में जचाणता ये उदाहरण देने पड़े। ना तो न्यू कह दो हमारा दी तो ब्राह्मणा की जो है ना बुराई करते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण अगर मायनो समझा जा तो सुदामा था, उसकी औरत पच ली थी, रो ली थी, बालक भूखे बैठे थे, अरनो कहती तू मांग ला कृष्ण जी पे, नो बोला ब्राह्मण का काम मांगण का कोई ना, हम तो बख्शा करें दुनिया को। अरे ब्राह्मण उसने समझा जो मांगता अंड है। तो इन बातों ने पकड़ोगे जब जाके आपकी बुद्धि ऊपर न उठेगी, फिर जात पात मजहब खत्म होगा। और मानव हम एक मानव है, हमारा मानव धर्म से, हम कोई जात पात मजहब नहीं है। अगर विचार करे तो ना फिर भाई मारे जाओ लठ अपना आप एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझ कर। गरीबदास जी कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहावत दोई। माड़े काम करनिया नीच है, चाहे वो किसी जाति का है, और अच्छे काम करनिया ऊंच है, चाहे वो थारी दृष्टि में कितनी नीच जाति से है। महाराज का हमने जीत प्यारा लगा, जो आप बीड़ी शराब तम्बाकू त्याग के भगवान का भजन करें, वो तो देवता से हमारे लिए। तो यहाँ जो बात चल रही थी कि मुसलमान धर्म की, कि काजी और मुल्लाओं ने तो भ्रष्ट कर दिया मुसलमान भोली भाली आत्माओं को, और पंडितों ने डबो दिए। जो स्वार्थी लोगों जैसे उस दिन बताई थी, वो ओम करने लग गया था ना, ओम हवन कर दे, वो 100 रुपये का हवन करवाया, दूतम जूता हो गए, ज्ञान था ना कोई ऐसे भी किए करना के नहीं करना। तो इसी प्रकार ऐसे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने यथार्थ शास्त्र का ज्ञान रहा, कोई नया पेट भरने का धंधा बना लिया इसको। अब जिसके परिणाम स्वरूप ये भोली बड़ी आत्मा कति सीधी नरक में चालती कर दी।
आखिर में पितर धोकन ताई ला छोड़ी भूत पूजन ताई तेरा भला हो। जिसका गीता जी में साफ मना कर रखा कि भूत पूजेगा तो भूत बन जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.